अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, फोलिक एसिड की वीडियो तो आपने देखी होगी जिसमें मैंने डिटेल के साथ फोलिक एसिड के बारे में आपको बताया था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। 1 मिलियन प्लस मेरे व्यूज हैं, तो मुझे उम्मीद है कि फिश ऑयल के भी 1 मिलियन ही मेरे व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि सेम टू सेम फोलिक एसिड की तरह ही इंफॉर्मेशन ओमेगा 3 फिश ऑयल के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड के मेल एंड फीमेल के लिए कौन से फायदे हैं और शादीशुदा अफराद का ओमेगा 3 फिश ऑयल को यूज करना क्यों जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के मेल एंड फीमेल के लिए क्या फायदे हैं। स्किन, बालों और बॉडी के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। औलाद होने के लिए ओमेगा 3 फिश ऑयल क्यों कर जरूरी है और शादीशुदा लोगों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड के क्या बेनिफिट्स हैं और ये हमें कौन कौन सी गजाओं से मिलेगा, तो इस पर आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड असल में है क्या। ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली एक फैट है जो आपको जनरली फिश या फिश ऑयल से मिलेगा, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ही कम रह जाते हैं। तो ये आपको फ्लैक्स सीड, चिया सीड, अखरोट, सोयाबीन या इसकी प्रोडक्ट से मिलेगा। और बहुत से वेजिटेबल ऑयल्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ही कम मिकदार में ये मिलेगा। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसके लिए 3 फॉर्म हैं: EPA, ALA और DHA। फिर जो फिश या फिश ऑयल में से हमें मिलता है यानी EPA और DHA, ये हमारी बॉडी का मेन जो ओमेगा 3 है, तो ये दोनों मेन पार्ट हैं ओमेगा 3 के। यानी सेल्स को अच्छे तरीके से काम करने के लिए, यानी जो इसके मेन बेनिफिट्स हैं जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, वो यहाँ से मिलेगा। और जो वेजिटेबल या वेजिटेबल सोर्सेज से मिलता है वो है ALA। तो जब बॉडी को उस फॉर्म में फैटी एसिड मिलेगा तो पहले इसको DHA में कन्वर्ट करेगा, इसके बाद वो इसको यूज़ करेगा। तो अगर आप फिश या फिश ऑयल खाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस तरह से डायरेक्ट फैटी एसिड आपको मिल जाएगा, तो इसके जो हेल्थ बेनिफिट हैं जिस फॉर्म में बॉडी को चाहिए वो मिल जाएंगे। तो अगर आप वेजिटेबल ही खाते हैं, फिश या फिश ऑयल नहीं खाते, तो सप्लीमेंट्स की सूरत में आपको ये फैटी एसिड देना पड़ता है। अब बात करेंगे ADHD। अगर आपका बच्चा ADHD डिजीज से सफ़र कर रहा है, ADHD डिजीज जो होती है इसमें बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हाइपर एक्टिव होते हैं, बातें नहीं सुनते आपकी, एक जगह बैठना पसंद नहीं करते, कंसंट्रेट बिल्कुल भी नहीं करते और पढ़ाई करने का इनका दिल नहीं करता। और बहुत सारी माएँ हैं जो कि इसी वजह से परेशान होती हैं। इस तरह के बच्चे बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। अगर इस तरह की अलामत आप देखते हैं तो मे बी वो आपका बच्चा जो है वो ADHD से सफ़र कर रहा हो। तो ऐसे बच्चों को फिश ऑयल कैप्सूल देना शुरू कर दें। धीरे धीरे हाइपर एक्टिविटी बच्चे की कम होगी और आपका बच्चा कंसंट्रेट करना शुरू कर देगा और पढ़ाई में भी दिल लगेगा। अब बात करते हैं वेट लॉस पर। तो फिश ऑयल का जो ओमेगा 3 है, ये ओबिसिटी को कम करने में, वेट लॉस को कम करने में क्या रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड्स, जब वज़न बढ़ता है तो हमारी बॉडी का ओमेगा 6 बढ़ जाता है और ओमेगा 3 कम हो जाता है। बॉडी में ओमेगा 6 हमें कुकिंग ऑयल या डिफरेंट चीज़ें जो हम खाते हैं उनसे बढ़ने लगता है। जब बॉडी में ओमेगा 6 बढ़ता है तो बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, जिससे वेट गेन हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। जब आप फिश ऑयल ओमेगा 3 को यूज़ करते हैं तो ओमेगा 3 बॉडी में बढ़ने लगता है और ओमेगा 6 धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो एक बैलेंस क्रिएट होता है जिससे आहिस्ता आहिस्ता आपका जो वज़न है वो कम हो जाता है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आज ही से ओमेगा 3 फिश ऑयल यूज़ करना शुरू कर दें। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि फ़िश ऑयल से वज़न गेन होता है, तो वो फ़िश ऑयल ओमेगा 3 नहीं है बल्कि ओमेगा 6 होता है। अभी से आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि ओमेगा 3 से आपका वेट कम होता है और ओमेगा 6 से आपका वेट बढ़ता है। और तो ओमेगा 3 फिश ऑयल को आप खाना शुरू करें, आपका वेट खुद ही बैलेंस हो जाएगा और लॉस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में फ़िश ऑयल किस लिहाज से बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में भी फ़िश ऑयल बहुत ही बेनिफिशियल है। बच्चे के ब्रेन, हार्ट की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए फ़िश ऑयल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिनकी रिसेंटली ही डिलीवरी हुई है, वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, तो उनको चाहिए कि वो डेली फ़िश ऑयल का 1 कैप्सूल लें, ताकि माँ के ज़रिए बच्चे को ओमेगा 3 मिल सके, जो कि बच्चे के ब्रेन और हार्ट को अच्छा करेगा और बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होगी। बच्चा ज़हनी तौर पर भी मज़बूत होगा और उसका दिल भी मज़बूत होगा और उसकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होगी। एक स्ट्रॉन्ग बच्चा वजूद में आएगा। तो अब बात करते हैं इसकी रिक्विजिट अमाउंट की। 10 साल से छोटे बच्चे को 1 टैबलेट दे सकते हैं। बड़ों के लिए अगर आपको बहुत अच्छा फ़िश ऑयल मिल रहा है जिसके अंदर डीएचए प्लस ईपीए 1 ग्राम जितना है या 1 ग्राम से ज़्यादा है, तो 1 कैप्सूल ले सकते हैं। 1 कैप्सूल डेली ले सकते हैं। एडल्ट के लिए अगर 1 ग्राम से कम मिल रहा है तो 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं। 2 से 3 माह तक आप यूज़ करें, आपको बॉडी में बहुत ही सुधार महसूस होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।